अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर खर्च होंगे 42 अरब रुपए। नमस्कार, जय श्री राम। मैं पायल श्रीवास्तव, फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा की, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अयोध्या के 84 कोसी मार्ग को किस तरह से डेवलप किया जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसी 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के बारे में एक और वीडियो अपना अपलोड किया था, लेकिन वो एक अलग विषय था और ये एक अलग विषय है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अयोध्या में ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है, ये प्रमुख रूप से साधु संतों के द्वारा अयोध्या की परिक्रमा किए जाने वाला मार्ग है, और इस मार्ग को बहुत ही प्रमुखता से यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि ये अयोध्या के लिए बहुत खास है। ये अयोध्या सहित 5 जिलों की सीमाओं से होकर के गुजरता है, और कहीं ना कहीं नई अयोध्या जो बन रही है, भव्य अयोध्या जिसको नाम दिया गया है, वो जो एक राष्ट्रीय वैश्विक लेवल पर, जिसको हम वैश्विक राजधानी भी बोलेंगे, तो उस अयोध्या की ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जो है, ये ही उसकी सीमा होगी। प्रेजेंट टाइम में अयोध्या का जो क्षेत्र है वो काफ़ी कम है, लेकिन बहुत पहले ही उसको बढ़ा करके अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बढ़ा करके लगभग 50 किलोमीटर तक उसको कर दिया था। अयोध्या में इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की है। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी जी ने भी अपने अयोध्या के दौरे में ऐलान किया था। सर्वे के बाद अब इसकी 2 डीपीआर को सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था और उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। परिक्रमा पथ के निर्माण पर 4200 करोड़ रुपए का खर्चा आने का अनुमान लगाया जा रहा है। 5 जिलों से गुजरने वाले इस परिक्रमा पथ के इर्द गिर्द कई ऋषि मुनियों की जन्मस्थली और तपोस्थली यहाँ पर हैं। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बन जाने से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के दर्शन के साथ ही विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए ये मार्ग अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है। यहाँ पर जितने भी पुराने आश्रम हैं या मुनियों की तपोस्थली है, उन सभी को आज तक डेवलपमेंट से बिल्कुल अलग रखा गया था। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पूरी अयोध्या को ही अलग रखा गया था। लेकिन अब जबकि अयोध्या का उद्धार हो रहा है, अयोध्या को एक नए रूप में बसाया जा रहा है, तो फिर ये सभी धार्मिक स्थल यहाँ से अछूते नहीं रह सकते हैं। इनका भी डेवलपमेंट किया ही जाएगा। विश्व पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रही अयोध्या में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है, लेकिन रामलला के दर्शन के बाद अब तक कुछ ऐसा विकसित नहीं हो पा रहा है जहां श्रद्धालु रुककर धार्मिक पर्यटन का आनंद ले सके। हालांकि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से यहाँ पर कुंडों का डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, और ये डेवलपमेंट इस समय बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। इसलिए भी परिक्रमा पथ पर विशेष जोर दिया जा रहा है। 84 कोसी परिक्रमा पथ बनने से धार्मिक पर्यटन जो है वो रामायण कालीन विभिन्न धार्मिक स्थलों को देख पाएंगे। इसके साथ ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली तक पहुंचकर उनका आशीर्वाद भी ले सकेंगे। इसीलिए खासकर इन सभी स्थलों को 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के जितने भी हैं, इनको डेवलप किया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग पर काम शुरू हो चुका है और बहुत तेजी से यहाँ पर काम चल भी रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो सड़क परिवहन और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय भारत सरकार ने इसके सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। इस मार्ग का पूरा सर्वे हो चुका है और यहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका भी सर्वे हो चुका है। पथ के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और एनएच डिवीजन बस्ती को सौंपी गई है। उनके द्वारा इसका निर्माण कार्य अयोध्या में किया जाए। साथ ही समीक्षा के लिए भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का नाम NH 227B रखा जाएगा। ये नाम वहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। परंपरागत रूट के लैंडस्केपिंग और सर्वे के बाद इसकी जो कुल लंबाई निकल कर आई है वो है 235.6 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगी। रिपोर्ट के हिसाब से परिक्रमा पथ के लिए 45 मीटर की रोड जो है वो बनाई जाएगी। इसकी एक ओर की चौड़ाई लगभग 22.5 मीटर तक हो सकती है।
ये सड़क 2 लेन बनाई जाएगी, 1 लेन सड़क 10 मीटर की होगी और ये पक्की सड़क बनाई जाएगी। इसके बाद पटरी बनाई जाएगी। परिक्रमा पथ के निर्माण पर कुल 4,183 करोड़ रुपए का खर्च यहाँ पर आएगा। लगभग 4200 करोड़ रुपए हम कह सकते हैं। परिक्रमा पथ का निर्माण 6 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही डीपीआर पैकेज और डीपीआर पैकेज 3 को मंत्रालय से स्वीकृति भी मिल चुकी है। एक और ख़ास बात आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अयोध्या के साथ साथ अयोध्या का जो रियल एस्टेट है उसकी जानकारी भी मैं आपको देती हूँ, और इसलिए मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप अयोध्या में ज़मीन खरीदना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है, आपका बजट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अयोध्या में पिछले कुछ अरसे में ज़मीनें बहुत तेज़ी से महंगी हुई, जिसके कारण बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अयोध्या में ज़मीन तो खरीदना चाहते हैं लेकिन उनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, या फिर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि अयोध्या से 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक, यानी कि इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग तक कहीं पर भी ज़मीनें सस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आज आप अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़मीनें शहर के अंदर से काफ़ी हद तक सस्ती मिल सकती हैं। तो आप यहाँ पर भी ज़मीन खरीद सकते हैं। और अगर देखा जाए कि आप कुछ कॉमर्शियल बनाना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दोनों ही नज़रिए से अगर हम देखें तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग अपने आप में एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। साथ ही कॉमर्शियल के पर्पस से भी आने वाले समय में आपके लिए ये एक बहुत ही बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा भी दे दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस पर बनाए जा रहे हैं और इसका दायरा इतना बड़ा है कि आपके लिए इस पर ज़मीनें सर्च करना थोड़ा और आसान हो जाता है। आप जहां से भी बिलोंग करते हैं आप उसी रोड पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अपने लिए विकल्प तलाश सकते हैं। इसका टेंडर भी कराए जाने की तैयारी चल रही है। मार्ग का निर्माण 6 चरणों में पूरा होगा। पहले और तीसरे चरण के जो डीपीआर हैं वो भी तैयार हो चुके हैं, अब इसका टेंडर कराया जा रहा है। इसके साथ ही 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बस्ती जिले के मखौड़ा धाम से शुरू होती है। यात्रा यहाँ से आगे अयोध्या के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए अंबेडकर नगर भी जाती है, साथ ही फिर बस्ती के मखौड़ा धाम पहुँचती है। बस्ती में पुत्र कामेष्टि यज्ञ स्थल है, वहाँ पर मखौड़ा धाम, राम रेखा अयोध्या में ऋषि श्रृंगी आश्रम है, भगवान सूर्य का मंदिर है, सूर्य कुंड है। उसके अलावा यहाँ पर भरत की तपोस्थली भी है, नदी और ग्राम, इसके साथ में दुग्धेश्वर महादेव भी यहाँ पर है, सीता कुंड भी है यहाँ पर, ऋषि यमदाग्नि की तपोस्थली भी यहाँ पर है, साथ ही ऋषि आस्तिक और गौतम की तपोस्थली भी यहाँ पर है। तो ये सारे प्रमुख स्थान यहाँ पर हैं और ये तो मैंने कुछ चंद आपको बताए हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर ऐसे आश्रम हैं जिनके नाम कोई भी नहीं जानता है और ये सभी धार्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो टेंडर पूरा होने के बाद होंगे। तो इसके अलावा अगर हम कुछ अन्य धार्मिक स्थलों की बात करें तो गोंडा रोड पर जो पड़ते हैं, तो गोंडा जिले में प्रमुख रूप से ऋषि अगस्त्य का आश्रम है। उसके अलावा तुंदिल, नरसिंहदास, बाबा तुलसीदास, ऋषि अष्टावक्र है, पाराशर और शौनक के साथ कई और ऋषि मुनियों के आश्रम भी यहाँ पर हैं और उनकी जन्म और तपोस्थली भी यहाँ पर है। सरयू के उत्तर और दक्षिण के 5 जिलों को मिलाकर 5 जिलों से होकर के गुजरने वाली ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर 2 पुल भी बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि मूर्तिहान घाट सुजानगंज के पास में और श्रृंगी ऋषि आश्रम जो है उसके साथ ही शेरव घाट के पास ये पुल बनाए जाएंगे। इन्हीं दोनों स्थानों पर परिक्रमा सरयू को पार भी करती है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण का काम जो है वो शुरू हो चुका है।
मंत्रालय से टेंडर कराए जाने की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है, उसको भी कराया जा रहा है। समीक्षा के लिए भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग का जो नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो NH 227B रखा गया है। कोशिश है कि परिक्रमा पथ जो है वो किसी गांव से होकर ना, क्योंकि अगर ये किसी गांव से होकर के जाता है तो आबादी को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसीलिए आबादी से बाहर इसको निकालने के लिए, लेकिन रामायण कालीन जो धर्म स्थल हैं और जो ऋषि मुनियों के स्थल हैं वो भी वहां से ज़्यादा दूरी पर ना जाएं, इस हिसाब से इसको निकाले जाने की बारे में बताया जा रहा है। मार्ग पर ठहराव स्थल बनेंगे, दोनों पटरी पर पैदल चलने के लिए कच्ची सड़कें बनेंगी, छायादार वृक्ष लगाए जाएंगे और ऋषि मुनियों की तपोस्थली तक जाने के लिए भी लिंक मार्ग यहाँ पर बनाए जाएंगे। साथ ही सरयू पर 2 पुल भी बनाए जाएंगे, और क्योंकि 2 जगह पर ये परिक्रमा मार्ग सरयू को क्रॉस करेगा, इसलिए 2 पुल भी इस पर बनाए जाएंगे। छायादार वृक्षों के साथ ही इस पर हर 500 मीटर पर कैफेटेरिया भी बनाया जाएगा, बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, पेयजल की अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी, शुद्ध पेयजल आपको मिल सके उसकी भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो बहुत ही खूबसूरती से इसको डेवलप किया जा रहा है, और अब जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दे दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि इसके डेवलपमेंट में और इसके सौंदर्यीकरण में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली है। साथ ही मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये भी बताया था कि इसमें यहाँ पर लगभग 100 करोड़ के लागत से यहाँ पर जो है ऋषियों मुनियों के आश्रम भी बनाए जाएंगे। इस पर पूरा वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जहाँ पर इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपके लिए हर तरह की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है। आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और आप वहाँ पर कॉमर्शियल भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में इस सड़क पर आपको ज़मीनें भी ठीक रेट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप अगर यहाँ पर अप्रोच करेंगे, क्योंकि इसका काम भी शुरू हो चुका है, तो ज़मीनों के रेट बढ़ना भी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुके हैं। हमने पूरा रिसर्च किया हुआ है, बिना देखे बिना जाने समझे कोई भी बात हम अपने चैनल पर आपसे नहीं कहते हैं। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि यहाँ की ज़मीनों के बारे में आपको इतनी सटीक जानकारी कैसे है, या आप कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर ज़मीनें महंगी हो रही हैं या उन पर डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी ज़मीनों के रेट कैसे बढ़ेंगे, या फिर आप यहाँ पर कॉमर्शियल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। उसके अलावा आप अपने स्तर से भी अपनी संतुष्टि के लिए अगर आप खुद जाकर इन सभी चीज़ों की रिसर्च करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो ज़मीनें हैं उनके रेट्स के बारे में मुझे कैसे पता है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारी एक टीम हमेशा अयोध्या में ज़मीनों के बारे में ही, ज़मीनों की तलाशी पर ही लगी रहती है, क्योंकि हमारी कंपनी खुद के भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है और इसमें काफ़ी समय भी लगेगा, क्योंकि ज़मीनों की उपलब्धता बहुत कम है, रेट बहुत हाई है, और हम जो भी प्रोजेक्ट लाएंगे उसको सभी अप्रूवल के साथ लेकर के आएंगे, इसलिए अभी इसमें थोड़ा समय लगने वाला है। जब कुछ भी नया अपडेट आएगा या हमारी कंपनी अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी तो वो भी आपको सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से आपको जानकारी मिल जाएगी, और मैं अपने चैनल के माध्यम से भी जानकारी दूंगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप अयोध्या में ज़मीन तलाश रहे हैं तो देरी ना करें, जल्द से जल्द आप अपने लिए ज़मीन वहाँ पर खरीद लें, क्योंकि बतौर कंपनी अगर आप बात करें तो अयोध्या में आज की डेट में एक कंपनी को भी बीघे के रेट में कोई भी ज़मीन अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर जितनी भी ज़मीनें बिक रही हैं वो सभी की सभी बिस्से में बिक रही हैं, और शायद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कंपनी के लेवल पर भी ज़मीनें बिस्से के रेट में बेची जा रही हैं। अगर आप 1 बीघा ज़मीन खरीदते हैं जिसमें कि 27,000 स्क्वायर फीट होता है, जिसको बड़ा बीघा बोलते हैं यहाँ पर, तो उसमें लगभग 100 बिस्से ज़मीन होती है, तो आप 27,000 स्क्वायर फीट यानी कि 1 बीघा तो खरीद सकते हैं एक साथ, लेकिन जो रेट आपको चुकाना होगा वो आपको चुकाना होगा 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए बिस्से का। तो आप समझ सकते हैं कि 1 बीघे ज़मीन कितनी ज़्यादा कॉस्टली हो रही है यहाँ पर।
तो इस वजह से भी बहुत सारी कंपनियां अयोध्या में काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इतनी महंगी ज़मीन खरीदने के बाद, उस पर अप्रूवल कराने के बाद वो किस रेट में उसको आगे बेचेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक जगह पर ज़्यादा ज़मीन की उपलब्धता ही नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा भी मुश्किल से अवेलेबल हो पा रही है, वो भी मंदिर से कम 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो ये स्थिति है एक्चुअल में अयोध्या की। तो आज अपनी बात को यहीं पर मैं विराम देती हूँ और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।